हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। तो हम जैसा कि हम रोज़ाना पहले गद्यांश को पढ़कर समझते हैं, तो आज भी हम पहले गद्यांश को ही समझते हैं। तो हम शुरू करते हैं गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। तो अब इसके गद्यांश पढ़ लिया है, अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख रही हूँ गद्यांश से क्वेश्चन कम ही पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तो मुझे लग भी नहीं रहा कि गद्यांश से ही है। चलो पढ़ते हैं। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अब अगर आपको व्याकरण की अच्छी समझ है तो आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ए अधिकरण कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण आधार कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अधिकरण में पर। क्वेश्चन नंबर 2, अमर साहित्य कहलाने का सच्चा हकदार वह है साहित्य जो ए सर्वकालिक हो, बी सार्वभौमिक हो, सी सामाजिक स्पंदित हो, डी आदर्शोन्मुखी हो। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सामाजिक स्पंदित हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। संसार में हर तरह के लोग होते हैं। ए संकेतवाचक, बी विधिवाचक, सी विस्मयादिबोधक, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विधिवाचक। संसार में हर तरह के लोग होते हैं विधिवाचक वाक्य है। जब वाक्य में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए तथा किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो वहां विधान या विधिवाचक वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हंस पद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह है। ए बराबर, बी विवरण चिन्ह, सी डी अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हंस पद हो जाएगा। यह हंस पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। वाक्य लिखते समय जब कोई अंश या शब्द छूट जाता है तब इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे शब्द को लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? ए अनुकरणात्मक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया,
सी नाम धातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे वर्मा जी अभिषेक को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 संस्कृत का विशेषण है। ए सांस्कृतिक, बी संस्कृत, सी सांस्कृतिक सांस्कृतिक, डी सांस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए सांस्कृतिक हो जाएगा। सांस्कृतिक संस्कृति से संबंध रखने या संस्कृति के क्षेत्र में आने या होने वाला सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 7 है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन इधर है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। लड़का दौड़ता है क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जातिवाचक। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा से है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़का, डॉक्टर, अध्यापक आदि। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? ए कुछ, बी जो, सी सो, डी यह। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कुछ। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए ज ज, बी ट अण, सी क ख, डी य र। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कंठ ध्वनियाँ क ख हैं जो सीधे कंठ से निकलते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में जीभ को मुख के किसी भाग को छूना नहीं पड़ता है। क ख ग घ अण। क्वेश्चन नंबर 10 तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए तपस्विन, बी तपस्विनी, सी तपस्वी, डी तपस्विनी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वी हो जाएगा। आप इसकी वर्तनी को अच्छे से देख लीजिए, कई बार वो वर्तनी शुद्धता के लिए पूछ लेता है। अगर हमें तपस्विनी इस तरह से पता है तो हम इसे सही कर पाएंगे, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तपस्या करने वाली स्त्री, तपस्विनी। क्वेश्चन नंबर 11 घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। ए गधा, बी घोड़ा, सी धड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, घोड़ा। एक प्रकार का स्तनपायी जो 4 पैर से दौड़ता है और जिस पर आदमी यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सुशिक्षित में उपसर्ग है। सुशिक्षित ए पर, बी सु, सी उ, डी सी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुशिक्षित में सु उपसर्ग है। सु का अर्थ है अच्छा, अतः विकल्प भी सही है। सु शब्द के अन्य उपसर्ग हैं जैसे सुकृत, सुगम, सुबोधित, सुकर,
क्वेश्चन नंबर 13, प्रज्ञा से दौड़ा गया कौन सा वाच्य है? ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी अकर्तवाच्य। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रज्ञा से दौड़ा गया। प्रज्ञा से दौड़ा गया में भाववाच्य है, भाववाच्य है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता है ना ही क्रिया की, केवल भाव की प्रधानता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ए वीणा पाणी, बी दुमाता, सी लाल पीला, डी विधाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वीणा पाणी हो जाएगा। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिनके अर्थात सरस्वती, यहाँ तीसरे पद सरस्वती का निर्माता हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। चिरजीवों, जीरो, चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, कौघट ये वृष भानुजा, बेहल धर के वीर। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सी है। एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपर्युक्त पंक्ति में वृष भानुजा का अर्थ है वृष भानु की पुत्री राधा और बैल की बहन गाय। हलधर का अर्थ है बलराम बैल। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका कोई आश्रय न हो। ए निराश्रय, बी सदाशय, सी पराश्रित, डी आश्रित। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, निराश्रय। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो पराश्रित। पराश्रित सी के लिए बोला है पराश्रित। और सदाशय, सदाशय उच्च विचारों वाला, और आश्रित किसी पर निर्भर। तो अब क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। आविर्भाव, आविर्भाव, अब इसका विलोम शब्द छांटना है आविर्भाव का। ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव, डी तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना या उत्पत्ति। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना या उत्पत्ति। इसका विपरीतार्थक है तिरोभाव। तिरोभाव तिरोहित या अदृश्य होने का भाव या आस्था, अंतर्ध्यान, लोभ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह, बी शोक, सी रति, डी हास्य। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास्य का स्थायी भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। ए जयशंकर प्रसाद, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नहीं पूछा है। ए यामा, बी दीपशिखा, सी आंगन के पार द्वार, डी नीरजा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। बाकी तीनों ये महादेवी वर्मा जी की हैं, यामा, दीपशिखा और नीरजा। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और